न्याय करना, ब्रह्मांड के कानून को बनाए रखना। और फिर क्या हो अगर वही भगवान एक ऐसा गुनाह कर बैठे जो उनके बनाए सारे नियमों को तोड़ दे। जी हाँ, ये कहानी है वरुण की, एक ऐसी कहानी जो हैरान कर देती है। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। ये एक ऐसी कथा है जो हमें भगवान, उनकी शक्ति और इंसाफ के बारे में सब कुछ दोबारा सोचने पर मजबूर कर देती है। अब देखिए, वरुण के इस पतन को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि वो थे कौन, मतलब वो किस ऊंचाई पर थे जहां से वो गिरे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनके उस सुनहरे दौर की, जब उनकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। देखिए, वरुण को सिर्फ पानी का देवता समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। वो इससे कहीं ज्यादा थे। वो एक बहुत गहरे सिद्धांत, रित के रक्षक थे। अब ये रित क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये ब्रह्मांड का कॉस्मिक बैलेंस है। वो नेचुरल और मॉरल लॉ जो हर चीज को अपनी जगह पर सही तरीके से चलाता है। और वरुण, वो इसके सबसे बड़े रखवाले थे। और उनकी ताकत, अरे उसकी तो कोई सीमा ही नहीं थी। उनकी आंखें सब कुछ देख सकती थी, मतलब कोई भी कहीं भी कोई गलत काम करे वो उनसे छिप नहीं सकता था। वो दिव्य समुद्रों और सारे पानी के स्वामी थे। सोचिए उनका राज कितना बड़ा होगा। पर उनका सबसे खतरनाक हथियार था पाशा, एक ऐसा दिव्य फंदा जो नियम तोड़ने वाले को जकड़ लेता था, फिर चाहे वो कोई इंसान हो या कोई देवता। मतलब उनके न्याय से बचना नामुमकिन था। लेकिन कहते हैं ना, कहानी में मोड़ तो आना ही था। यहीं से न्याय के इस सबसे बड़े प्रतीक की कहानी में एक बहुत ही अंधेरा मोड़ आता है। जो कानून का रखवाला था वही अब कानून तोड़ने वाला था। और ये सब शुरू हुआ सिर्फ एक नजर से। एक बहुत ही शक्तिशाली तपस्वी थे ऋषि उथथ्य, और उनकी पत्नी थी भद्रा। और एक दिन हुआ यूं कि जल के देवता वरुण की नजर भद्रा पर पड़ गई, और बस उसी एक पल में सब कुछ बदल गया। सोचिए, वो देवता जो सब कुछ देखता था, जो नैतिकता का सबसे बड़ा रक्षक था, वो खुद अपनी एक इच्छा के आगे हार गया। अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी, सब कुछ भूल गया, और उसकी जगह ले ली एक जबरदस्त चाहत ने। और इसी चाहत में आकर वरुण ने वो कर दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने भद्रा का अपहरण कर लिया, उन्हें उनके पति से छीनकर अपने आलीशान महल समुद्र लोक में कैद कर लिया। मतलब न्याय के देवता ने खुद सबसे बड़ा अन्याय कर दिया था। अब एक देवता जब इतना बड़ा अधर्म करे तो उसका अंजाम तो होना ही था। ब्रह्मांड चुपचाप ये सब देखने वाला नहीं था। अब वक्त था एक महाटकराव का। जब ऋषि उथुथ्य को इस अपहरण का पता चला तो वो सीधे वरुण के पास पहुंचे और अपनी पत्नी को लौटाने को कहा। लेकिन वरुण अपनी इच्छा और कह सकते हैं कि अपने घमंड में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने साफ मना कर दिया। और बस यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। ऋषि उथुथ्य ने अपनी तपस्या की शक्ति से वो करना शुरू किया जो नामुमकिन लगता था। उन्होंने पूरा का पूरा समुद्र पीना शुरू कर दिया। जरा सोच कर देखिए वो मंजर। सारी नदियां सूखने लगीं, समुद्र का तल दिखने लगा, और वरुण का वो आलीशान साम्राज्य एक बंजर जमीन में बदल गया। जिस पानी से उनकी सारी ताकत थी, वही उनकी आंखों के सामने गायब हो रहा था। अपने घमंड से कहीं ज्यादा बड़ी ताकत के सामने वो महान देवता पूरी तरह हार चुका था। हारकर और शर्मिंदा होकर वरुण ने भद्रा को आजाद कर दिया। ऋषि ने भी समुद्र को वापस उसकी जगह पर ला दिया। लेकिन कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। कानून के सबसे बड़े देवता की सरेआम बेइज्जती हुई थी, और इसका असर हमेशा के लिए रहने वाला था। ये घटना वरुण के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। इससे पहले वो सबसे बड़े, सबसे ताकतवर देवता माने जाते थे, लेकिन इस एक घटना के बाद उनका वो रुतबा हमेशा के लिए चला गया। इसका एक जबरदस्त उदाहरण हमें बाद में मिलता है। जब ताकतवर रावण ने वरुण लोक पर हमला किया तो जानते हैं क्या हुआ? उसे महल खाली मिला। सोचिए, एक वक्त का सबसे शक्तिशाली देवता अब अपने घर की रक्षा के लिए भी मौजूद नहीं था। ये उनके पतन का सबसे बड़ा सबूत था। तो वरुण की ये कहानी अपने आप में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। यह हमें सिखाती है कि कोई भी शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, एब्सोल्यूट नहीं होती, और न्याय के सबसे बड़े रखवाले भी अपनी कमजोरियों के आगे झुक सकते हैं। और अंत में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। तब क्या होता है जब रक्षक ही भक्षक बन जाए?